नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लो टेम्परेचर में बकरियों में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे आपको फुल ट्रीटमेंट समझ में आएगा, एकदम से देहाती अंदाज में। और एक चीज और था कि एक भाई ने फोन किया था जो हमसे मेंबरशिप लिए हुए, और टेम्परेचर जो डाउन होता है उनका ट्रीटमेंट मैंने टोटल बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट अच्छे से बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो उसके बारे में जरा सोचिए, अगर उनसे अच्छे से बात करने वाला व्यक्ति ना हो, वो अपने फार्म कैसे चला पाएंगे। तो दोस्तों, फार्मिंग में घुसना और सोचना आसान बात है, लेकिन इस फार्मिंग को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। ठीक है, बर्ड फार्मिंग जितना ही आपको आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। अगर आप उसमें ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है गॉट फार्मिंग में। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, एक बात और था कि मैंने एक पीडीएफ कुछ इस तरह से लिखे हैं जो हर किसी को समझ में आ सके, और मैंने अपने अंदाज से लिखा है ताकि हर किसी को समझ में आ सके और ट्रीटमेंट कर सके। इस पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो हमसे मेंबरशिप लेते हैं उनको हम ये पीडीएफ फ्री में देते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ अच्छे से समझ सके और उसके बाद ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। बाकी हम आपको समय देते हैं, आपसे एक भाई की तरह, दोस्त की तरह बतियाते हैं और बात करते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैंने 500 रुपया चार्ज रखा है मेंबरशिप का। ठीक है, तो मेरा जो फोन नंबर है 7544 0 32 3 17। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है और फोन पे नंबर भी यही है। कॉल नंबर, व्हाट्सएप, तीनों सब कुछ यही है। बहुत सारे भाई फोन करके पूछते हैं दिलवाले जी फोन पे नंबर कौन सा है, तो यही है। ठीक है, चलिए आज जो हम टेम्परेचर डाउन के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए, जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, इसमें जो आप मेडिसिन चलाएंगे, लो टेम्परेचर दो तीन कारण से हो सकता है। जैसे ठंड का मौसम है, अचानक से ठंडी मार दे, तब भी मॉर्निंग में टेम्परेचर डाउन चला जाएगा और दस्त भी होने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा टेम्परेचर कम होने का कारण, कहीं ना कहीं लीवर में इन्फेक्ट है। ठीक है, लीवर इन्फेक्ट है टेम्परेचर डाउन होने का कारण, यही है, लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा कारण बताते हैं क्या हो सकता है कि बॉडी में, बकरी का जो बॉडी है उसमें ब्लड का कमी कहीं ना कहीं है, इसलिए टेम्परेचर डाउन जा रहा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा थ्योरी देने से आपको और समझ में नहीं आता है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब आप टेम्परेचर ले लिए, टेम्परेचर डाउन आ रहा है 95 96, 95 नहीं 96 तक में जो है कि बकरी का लास्ट हो जाता है। अगर बकरी का टेम्परेचर 96 आ जाए तो बड़ा मुश्किल से बचता है। ठीक है, अगर बकरी का 96 टेम्परेचर आ जाए, आपको लगेगा कभी हंसता खेलता जानवर दिख रहा है, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर लेंगे 96 आ रहा है, हंसता खेलता दिख रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद भी पशु कई बार डेथ कर जाता है, लॉस हो जाता है। मैंने फील्ड में कई बकरियों में ऐसा कंडीशन देखा है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लॉस नहीं होता है, अगर आप सही ट्रीटमेंट करेंगे तो बच जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अच्छे से बताते हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टेम्परेचर कम आ रहा है, ऐसे में आप अगर बॉडी वेट 10 केजी प्लस है, 10 केजी प्लस है, या 10 केजी, 8 से 10 केजी तक का है, तो आप 250 mg में कोई भी एंटीबायोटिक चला सकते हैं। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक, जैसे मोनोसेफ हो गया, इंटासेफ हो गया, ठीक है, ये आप चला सकते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, अगर 10 केजी से प्लस है यानी 20 केजी तक है, आप ऐसे कंडीशन में जहां पे 97 98 आ रहा है, ऐसे कंडीशन में आप अगर कम कम दवाई देंगे, डोज के अनुसार देंगे, तो हो सकता है कि वो जल्द काम ना करे और ठीक ना हो। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में डोज थोड़ा सा ओवर करना ही करना है। ठीक है, तो तब जाके अगर 20 केजी तक का है तो 500 mg लीजिए। ठीक है, अगर 20 केजी प्लस है, 25 केजी प्लस है, सीधा 20 केजी प्लस है
तो सीधा आप 1 ग्राम ठोकिए उसमें, ठीक है, क्योंकि आपको बचाना है। ऐसे कंडीशन जो होता है बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है। बोलना आसान है, बोलने जितना आसान ये नहीं है, ठीक है, लॉस हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल टेम्परेचर 102.5 तक नॉर्मल है, ठंड का मौसम है 102 भी आएगा तो चलेगा, 101.5 7 आएगा 2 के आसपास भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा कम हो और आपका बकरी जो है कि चारा वगैरह कम खाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है। तो चलिए अब जो है लेते हैं इंजेक्शन। आप समझ में आ गया होगा, तो इंटासेफ यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, इंटासेफ, ठीक है, इंटासेफ। आप यहाँ पे अगर 20 kg प्लस है तो आपको समझ में आ गया है कि 1 ग्राम ठोक देना है। अगर कम है तो आप 250 mg लेना है, छोटा है तो, अगर छोटा से थोड़ा सा बड़ा है, नहीं 15 kg के आसपास है तो 500 mg इंटासेफ लगा देना है, प्लस डेक्सोना। दोस्तों डेक्सोना जो आप यूज करते हैं, ये डेक्सोना ह्यूमन में यूज होने वाला अगर आप करें बहुत ही ज्यादा बेटर है और सस्ता में मिल भी जाता है, ठीक है। इसका नाम पूरा है डेक्सामेथासोन, ये आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये इंटासेफ में आप मिला करके एक ही इंजेक्शन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटासेफ जैसे 500 mg इंटासेफ अगर आप 5 ml में घोले हैं तो डेक्सोना भी इसी में प्लस 2 ml ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए इसी में आप प्लस डेक्सोना ऐड कर दिए, ये दूसरा इंजेक्शन हो गया, पहला हो गया इंटासेफ, दूसरा हो गया डेक्सोना। तापमान कम जा रहा है तो ऐसे स्थिति में जो ट्रीटमेंट करना है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि कई भाई फोन करते हैं तो बताते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, इंजेक्शन बताने के बाद भी पूछते हैं ये यही देना है कि वही देना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, तो इंटासेफ प्लस डेक्सोना लगा दिए। दूसरा इंजेक्शन जो आप लेंगे, आप यहाँ पे डेक्सोना जहाँ पे पड़ गया है, जहां पे डेक्सोना यूज हमने कर लिया है वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि एवलिन लगाना है, एशियम वगैरह लगाना है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हम एक फील्ड में भी बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। और ये भी ऐसा ही कंडीशन में यही करना भी चाहिए कि डेक्सोना अगर लग जाए तो एवलिन का वगैरह का जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए डेक्सोना आप यहाँ पे कर लिए 2 इंजेक्शन, तो एवलिन वगैरह का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरा इंजेक्शन हम लेते हैं मेलोनेक्स, मेलोनेक्स, ठीक है। मेलोनेक्स जो है आप 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml ही चलाना है, 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 kg है और तापमान ज्यादा कम जा रहा है तो यहाँ पे आप 2 ml भी चला सकते हैं, क्योंकि ये दर्द में काम करता है, बहुत ही बेटर काम करता है, ठीक है। इसके साथ ये आपको लगाना ही लगाना है, ये 2 इंजेक्शन सिर्फ आप लगा दिए, इसी में बात बन जाता है और आपका पशु ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ तीसरा इंजेक्शन जो लगाएंगे आप, मल्टीविटामिन जरूर लगाएं, और मल्टीविटामिन में हम लिखते हैं हाइविट प्लस, ठीक है। हाइविट प्लस इंजेक्शन आपको लगाना है। ध्यान रहे ये 30 kg बॉडी वेट पे 1 ml ही लगाना है, इस पे आप ध्यान रखें कि 30 kg बॉडी वेट पे 1 ml ही लगाना है। अगर 10 kg का है आपको ½ ml के आसपास ही लगाना है, अन्यथा ये इंजेक्शन यूज नहीं करना है। इस इंजेक्शन से बकरी जो है आपका कि तुरंत बेहोश हो सकता है, दांती वगैरह लग सकता है, ये हाइब्रिड प्लस से, ठीक है। इसलिए जब भी इस इंजेक्शन का उपयोग करें तो बहुत ही सोच समझ के इस इंजेक्शन का उपयोग करना है आपको, ठीक है। हाइब्रिड प्लस, या फिर अगर हाइब्रिड प्लस आपको यूज नहीं करना है तो इस जगह आप बेलामाइल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप चाहे तो बी कॉम्प्लेक्स में कोई भी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कूड़ा फ्लेक्स, कॉन्सीप्लेक्स, ये सब इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक ट्रीटमेंट और हम बताते हैं, जैसे तापमान 99 आ रहा है, ठीक है, 98 99 100 आ रहा है, बकरी एकदम खिलखिला सा एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन तापमान डाउन जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक का यूज
नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत तापमान डाउन जा रहा है, आप उसको ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में एंटीबायोटिक का इसका उतना जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाएंगे, आप आराम से टोनोफास्फोन लगा दें, टोनोफास्फोन, ठीक है। टोनोफास्फोन 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml, 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन ये आप लगा दें। फर्स्ट दिन डेक्सोना भी आप कम से कम 2 ml लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट दिन। उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन टोनोफास्फोन यूज करें, टोनोफास्फोन। और तीसरा इंजेक्शन जो है आप ट्रेबीवेट वगैरह यूज कर सकते हैं। और आप जो है कि कोई ऐसे ही इंजेक्शन यूज, नीरोकाइंड प्लस वेट यूज कर सकते हैं। कई इंजेक्शन आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, जिसमें B1, B6, B12 हो, ये सब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका ये 2 ही इंजेक्शन से बकरी आपका धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि हर बीमारी में एंटीबायोटिक हमें ठोकना ही ठोकना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत आया हो, आप कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।